इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं भोपाल से खबर है जो कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर सियासत लगातार जारी है। चेहरे की लड़ाई के बीच एमपी कांग्रेस का ट्वीट और एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर किया कमलनाथ की होंगे सीएम। कमलनाथ को मध्य प्रदेश के अवश्य भावी मुख्यमंत्री बताया और कांग्रेस ने कमलनाथ को तय चेहरा और सीएम बताया। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, चेहरे की लड़ाई के बीच अब एमपी कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, क्या उससे पूरी तरह से अब कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि कमलनाथ ही चेहरा होंगे? अब बाकी नेता ना सोचें कांग्रेस के कि वो भी चेहरा हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो कमलनाथ को कांग्रेस सीएम फेस बता रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ के दम पर ही चुनाव लड़ रही है। 2018 में भी कमलनाथ के चेहरे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है और जो पिछले दिनों लगातार सीएम फेस को लेकर बयानबाजी हो रही है, उसमें एक बार फिर आज ये कह सकते हैं कि मिर्च मसाले का तड़का जो है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने डाला है और यहाँ पर कमलनाथ को जो है भावी मुख्यमंत्री बताया है। अजय सिंह, अरुण यादव और जीतू पटवारी ने सीएम फेस को लेकर कमलनाथ का नाम नहीं लिया था, जिसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और तमाम जो दूसरे दिग्गज नेता हैं वो कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम जो भावी मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब कई दड़ों में बंटने की कांग्रेस की बात भी चल रही थी, लेकिन अब क्या पूरा नेतृत्व कमलनाथ करेंगे 2023 चुनाव के लिए को लेकर? देखिए, क्योंकि अभी दिल्ली हाईकमान से कमलनाथ को हरी झंडी मिली है। 2018 में भी कमलनाथ के फेस पे चुनाव लड़ा गया था। इसके साथ ही 23 की बात की जाए तो 23 में भी कमलनाथ के चेहरे पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन इससे पहले का अगर हम कार्यकाल देखते हैं, कांतिलाल भूरिया भी प्रदेश अध्यक्ष थे, अरुण यादव भी जो है प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति थी? मात्र 56 सीटों पर ही जो है कांग्रेस सिमट जाती थी। आज की डेट में जो कांग्रेस फाइट कर रही है बीजेपी के संगठन से, 2018 में 114 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लंबे समय से बीजेपी की सरकार थी और कमलनाथ के चेहरे पर ही जो है जनता ने वोट दिया था। अब अरुण यादव जो कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री नहीं बता रहे हैं, कि उनका ये कहना है कि विधायक दल की बैठक में चेहरे को लेकर चर्चा की जाएगी, किसका नाम होगा। अजय सिंह ने भी यही कहा है। जीतू पटवारी ने भी जो है कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री नहीं बताया। तो यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज हैं, ये कह सकते हैं कि अंदरूनी गुटबाजी या ये कमलनाथ से नाराज है, इसलिए इस तरह के बयान जो है मीडिया में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लगातार चर्चा थी कि कोई और भी मुख्यमंत्री हो सकता है या कोई किसी और के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन अब ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश के इस ट्वीट के बाद अब पूरा मामला शांत हो गया है। देखिए, ये हालांकि ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया है, संगठन की तरफ से किया गया है, लेकिन बात की जाए वही बातें दोहराई कि अरुण यादव के नेतृत्व में भी चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में। उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति थी? 56 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई। इसके पहले भी कई दिग्गज रहे हैं और 2004 से लगातार कांग्रेस को हार मध्य प्रदेश में मिल रही है। ऐसी स्थिति में हाईकमान ने कमलनाथ पे दाव खेला। 2018 में कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनाई। अब 23 में भी जो है कमलनाथ पर ही दाव जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच अगर गुटबाजी रहेगी, दिग्गज नेता नाराज रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है कमलनाथ को ही होता हुआ नजर आएगा। कुलभूषण, इस ट्वीट को लेकर किसी कांग्रेस नेता की कोई प्रतिक्रिया? फिलहाल बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कमलनाथ से जो है कांग्रेस हाथ छुड़ाना चाहती है। जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कमलनाथ से ही कांग्रेस हाथ छुड़ाना चाहती है, ये मुख्यमंत्री का बयान है।
इसके साथ ही अन्य दिग्गज जो नेता हैं वो भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर गुटबाजी साफ तौर पे कांग्रेस में एक बार फिर से देखने को मिल रही है और यही कारण रहा है कि 2018 से कुलभूषण हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता एके मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एके मिश्रा जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। के मिश्रा जी, आपसे सवाल मेरा ये है स्वागत के बाद कि जिस तरह का ट्वीट आया है कांग्रेस में, अब ये जो ट्वीट है ये क्या दर्शा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही वो आने वाले मुख्यमंत्री वही होंगे। देखिए, कोई कुछ भी कहे, मैं दृढ़ता से कह रहा हूं बतौर एक कांग्रेस कार्यकर्ता, कमलनाथ जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक पसंद है बतौर मुख्यमंत्री। जनता उन्हें एक विजनरी नेता के रूप में लेती है, इसलिए स्वाभाविक है कि हमारे चेहरे कमलनाथ जी ही होंगे। और तो तीसरा पॉइंट है कि हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर 2018 में प्रदेश की जनता ने उन्हें विश्वास व्यक्त किया था, उन पर विश्वास व्यक्त किया था। तो ये जो मिश्रा जी ये जो ट्वीट है, अब चेहरे की लड़ाई के बीच ऐसा अगर ट्वीट आता है तो क्या ये मान लें पूरी तरह से, संगठन ने भी मान लिया, पार्टी ने भी मान लिया, अब जो भी होंगे कमलनाथ ही होंगे? देखिए, हमारे हाईकमांड के प्रतिनिधि जेपी अग्रवाल साहब हैं, उनकी मौजूदगी में पीसीसी में एक बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश के सारे नेता मौजूद थे। उन सभी नेताओं की मौजूदगी में, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जी, और सबने हाईकमांड के साथ में जेपी अग्रवाल साहब के सामने उन्हें बतौर मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संकल्प पारित किया था। तो वो निर्णय को बार बार थोड़ी बदले जाते हैं। तो निर्णय बदलना नहीं जाएगा। के मिश्रा जी, आप बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और आपसे सवाल यह है, क्योंकि अब 2018 के बाद 2023 में भी कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनको ही मुख्यमंत्री का चेहरा इस ट्वीट के बाद जो है कांग्रेस मान रही है, संगठन मान रहा है और के मिश्रा जी भी कह रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या लड़ाई अब सीधा कमलनाथ से? ये कांग्रेस क्या करती है वो जाने, पर यदि जैसा भी हमारे आदरणीय कांग्रेस के मित्र उल्लेख कर रहे थे कि कथित तौर पर किसी बैठक में हाथ उठाकर तय किया गया कि कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने आएंगे, तो जयप्रकाश अग्रवाल की जो इनके राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव, उन्होंने झाबुआ में क्यों कहा कि दिग्विजय सिंह भी अच्छे दावेदार हैं, भी कोई चेहरा तय नहीं किया? क्या अरुण यादव जी को ये बात समझ नहीं आई कि इस प्रकार की प्रक्रिया है? जीतू पटवारी को क्यों आपत्ति कमलनाथ जी के इस भावी से? अजय सिंह जी को क्या आपत्ति है? तो जो व्यक्ति अपने घर में घिरा हो, चाहे वो उनके राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव जयप्रकाश अग्रवाल जी का कथन हुए नहीं कोई भावी सीएम डिक्लेयर नहीं किया, अजय सिंह जी बहुत सीनियर नेता हैं, राहुल भैया जिनको कमलनाथ जी ने दरकिनार कर रखा है, वो बोल रहे हैं कि भाई भावी लिखने से बोलने से क्या होता है। अरुण यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं, कमलनाथ इज जस्ट पीसीसी चीफ, ये उनके शब्द थे, अरुण यादव जी के शब्द दोहरा रहा हूं मैं, कमलनाथ जी भी नहीं कहा, कमलनाथ इज जस्ट पीसीसी चीफ। तो ये कांग्रेस जो दूसरों को ज्ञान दे रही है कि हमने तय किया, तो इनके राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव को नहीं ज्ञान की क्या तय किया, अरुण यादव जी को नहीं ज्ञान क्या तय किया, जीतू पटवारी जी को नहीं ज्ञान क्या तय किया, अजय सिंह जी को ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बगाड़ने का काम बंद करें। कमलनाथ जी को कांग्रेस के नेताओं ने खारिज कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है, और कमलनाथ जी अपने समर्थकों को पैसे दे देकर पोस्टर लगवाते हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष ट्विटर हैंडल पे चलता है भावी मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि जब वो अपना आपसी संघर्ष समाप्त कर पाएंगे तब तो जनता की बात करेंगे। जो राजनेता अपने दल में स्वीकार नहीं है वो जन स्वीकार कैसे होगा? इधर पंकज जी लगातार कह रहे हैं कि वो अपने नेता उनको स्वीकार नहीं कर रहे। के मिश्रा जी, जवाब दीजिए इस पर। देखिएगा, पंकज जी मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने बहुत सालों तक हमारे साथ काम किया है, वह खुद कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और एक अध्ययनशील है, उन्होंने कांग्रेस का अध्ययन भी किया है। पंकज जी से मैं विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि क्या हम शिवराज सिंह जी को अपना नेता घोषित कर दें? ये हमारा आंतरिक मामला है। कल भी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह उत्तर देना छोड़ा है, उससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी भाजपा और उनकी सरकार जो जाने वाली है उससे अधिक चिंता कांग्रेस की क्या करें? हम लोग अपने घर में बैठ के सारी चीजें निर्णय ले लेंगे। भारतीय के मिश्रा जी पंकज जी कह रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि अपने ही नेताओं में पराए हैं कमलनाथ, उनको नहीं पता क्या ट्वीट हो रहे हैं। शिवराज सिंह जी चौहान क्या भाजपा में लोकप्रिय नेता है? सारी भारतीय जनता पार्टी उनके अंडर में है क्या? उन्हें बताना पड़ रहा है वीडी शर्मा साहब के साथ फोटो खिंचवा कर कि हम एक हैं,
तो वो वो छलनी हमसे क्या बोलेगी जिसमें कुछ 72 छेद है। ठीक है, इस बीच ये ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। के मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, पंकज जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, और कुलभूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आपका